विस्तार से देखते हैं खबरों को। प्रदेश में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जिलों का बुरा हाल है, नदी नाले उफान पर है, प्रशासन लोगों की मदद पे जुटा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। तो पूरे प्रदेश में हाल बेहाल है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोनिया राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनिया, क्या ताजा अपडेट है फिलहाल आप राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के बाकी जिलों का? देखिए दीपेश, पूरे प्रदेश में कहर के बादल लगातार बरस रहे हैं और कई जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कहीं ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अगर मैं बात करूं आंकड़ों की, तो 1 जून से लेकर और 25 जुलाई तक जितनी बारिश नहीं हुई थी उतनी इन 5 दिनों में प्रदेश भर में हो चुकी है। और यही कारण है कि जलभराव की स्थिति प्रदेश भर में जगह जगह देखने को मिल रही है। कई जगह से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जहां लोग बह जा रहे हैं। हरदा में डिप्टी रेंजर बह गए हैं और कई जगह नाले उफान पर है। इसकी चेतावनी। चलिए सोनिया, आपने जिक्र किया है तो हरदा से हमारे सहयोगी प्रवीण तंवर जुड़ भी चुके हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। प्रवीण, हरदा में नदी नालों की फिलहाल क्या स्थिति और जो डिप्टी रेंजर बह गए कहाँ पदस्थ थे, कौन के कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी स्पष्ट हो पाई है? जी दीपेश, हरदा जिले में विगत 24 घंटे से जो है बारिश हो रही है और यहाँ पर लगातार बारिश के कारण जो है सभी नदी नाले उफान पर है। नर्मदा का जो जल स्तर है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ पर बोर पानी रेंज में जो है एक डिप्टी रेंजर पदस्थ थे रामफुल मस्कोले, और वो जो है रात्रि गश्त पे वहां पर एक पास के गांव में गए थे। और उसी दरमियान जब वो रात्रि गश्त के दौरान अपने साथियों के साथ लौट रहे थे तो वहां पर एक झिलमिया नाला पड़ता है, जो झिलमिया नाला उफान पर था और उन्होंने उस उफनते नाले को पार करने का प्रयास किया। उसी दौरान उनका जो है बैलेंस बिगड़ा और वो जो है पानी में गिर गए, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था और उसी बहाव में वो बह गए। सुबह जब बारिश थमी तो उसके बाद जो है ग्रामीणों ने उनके शव को निकालकर जो है पुलिस को सूचना दी। पुलिस पे मौके पर पहुंची और उनके शव को जो है पीएम के लिए जो है टिमन्नी हॉस्पिटल पहुंचाया। प्रवीण, प्रॉपर हरदा जिले में भी और जिले के आसपास जो गांव है वहां पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। अभी इस तरह की स्थिति तो नहीं है और क्या निचली बस्तियों को खाली करा लिया गया? जी हाँ, अभी हरदा जिले में जो है जो गंजाल नदी है, अजनाल नदी है, माचक नदी, इन सभी नदियों का जो है जलस्तर लगातार बारिश के कारण तेजी से बढ़ रहा है। हरदा में चूंकि निचली बस्तियां जो है नदी किनारे हैं, वहां पर नगर पालिका ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया। जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो है जिला प्रशासन ने जो है यहाँ पर जो रहवासी इलाके जो निचले इलाकों में बसे हुए हैं उन्हें खाली कराने की जो है बात यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। जी चलिए, बिल्कुल प्रवीण साथ में रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। खंडवा से हमारे सहयोगी हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, खंडवा को लेकर अभी क्या ताजा अपडेट? जी दीपेश, बताऊं कि जो तबाही हुई थी पिछले 2 दिनों में, जो तबाही हुई थी, तबाही के बाद जो शांति है उसके बाद अब मलबों का ढेर है। अब प्रशासन के सामने इनको लिए राहत और पुनर्वास किस तरह से किया जाए वो सबसे बड़ी चुनौती है। बारिश लगातार जारी है, बूंदाबूंदी रुक रुक के बारिश निरंतर जारी है। अब इनके सामने खाने पीने की समस्या हो गई है, न इनके पास कपड़े बचे न इनके पास घर का सामान बचा, सब बाढ़ की त्रासदी में सब के सब बह गए हैं। तो जो नदी नालों का जलस्तर कम हुआ या नहीं? जी, जो बारिश अगर तेज हो रहा है तो जलस्तर ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है और बारिश रुकने के साथ जलस्तर कम होता जा रहा है। हालांकि जो कुछ ग्रामीण अंचल की जो नदियां हैं, अग्नि नदी, पटवा नदी, इन पर जलस्तर अभी भी जारी है और लोग अभी भी बेखौफ इस पर जा रहे हैं जान जोखिम में डाल करके। लेकिन इनके पास में कोई जानकारी देने वाले नहीं कि इस तरह से घटनाएं और भी बढ़ सकती है आने वाले भविष्य। जिस पुनर्वास का आपने जिक्र किया उसको लेकर प्रशासन कोई तैयारी में है? फिलहाल अभी कल कलेक्टर ने दौरा किया था क्षेत्र का, वहाँ पे लोगों की तबाही देखी, लेकिन स्थिति इस तरह अभी सिर्फ खाने पीने की समस्या इनके पास में, लेकिन पुनर्वास तो बाद में किया जाएगा। पहले बारिश शांत होने के बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है। अभी तो इन लोगों के रहने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था है या नहीं है? जी, अभी वहीं पे जो खलवा के पास में, आशापुर के पास में जो सूखा इलाका है वहीं पर रह रहे हैं। वहीं पर लोगों की जो मवेशी हैं उनके भी रहने की दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, साथ में रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। सोनिया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सोनिया, जिन जिलों में बहुत ज्यादा भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, जैसा कि प्रवीण बता रहे हैं कि हरदा में अब स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ होने की संभावना है क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि अब वो खतरे के निशान तक पहुंचने वाली है। तो फिर इसको लेकर क्या राजधानी भोपाल में कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, किसी तरह से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है उन जिलों के जिलाधीशों से कि उन्हें अगर कोई मदद चाहिए तो फिर प्रदेश स्तर से पहुंचाई जा सके?
देखिए बिल्कुल आपदा प्रबंधन विभाग की अगर मैं बात करूं तो इस सब मामले को लेकर तो उन्होंने पहले भी अलर्ट जारी कर दिया था। इन सभी जिलों को लेकर उनके कलेक्टर्स को, जिला प्रशासन को ये सूचना पहुंचाई जा चुकी थी कि आने वाले वक्त में तेज बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर चुका था। अब ऐसे में जहां बारिश हो रही है और तमाम जगह जो है आपदा की स्थिति बन गई है, कहीं बाढ़ जैसे हालात है, तो ऐसे में यहां से लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम गश्त पर है और लगातार जहां पर नदी नाले उफान पर है वहां पर वो टीमें तैनात है। हालांकि जिस तरीके की अनहोनी घटनाओं की सूचना लगातार मिलती जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कहर है बारिश का, उससे साफ हो रहा है कि जो पहले बारिश नहीं हुई वो सब एक साथ अभी होती जा रही है, क्योंकि लगातार एक दो सिस्टम ऐसे बने हैं जो लगातार प्रदेश भर में बरस रहे हैं और ऐसे में करीब 16 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से बेहद ज्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि अभी भी 5 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से बेहद कम बारिश हुई है, लेकिन जहां ज्यादा बारिश हुई है वहां के हालात बेहद खराब हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं नालों में लोगों के बहने की सूचनाएं आ रही हैं, तो कहीं लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर इस तरह से जो कैजुअल्टीज को रखी हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ प्रवीण जुड़े थे और हरेंद्र नाथ हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 की खबर का महा असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर मिलावटखोरों के खिलाफ छापे पड़ रखे हैं। वहीं मामले में सरकार ने भी संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। न्यूज़ 18 की खबर का महा असर, मिलावटखोरों पर शिकंजा, प्रदेश के कई जिलों में छापे, कई फैक्ट्रियां की गई सील, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन का छापा जारी है। मुरैना में नकली दूध बनाने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए अंबा के सोनू अग्रवाल और जय कुमार जैन के 4 गोदामों से बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध बनाने का सामान जब्त किया है, जिसमें 1152 बोरे माल्टोडेक्स पाउडर, 6 ड्रम केमिकल और मिलावटी रिफाइंड जब्त किया गया। 4 गोदामों को सील किया गया। वहीं नरसिंहपुर में सतेंद्र फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। दालों के सैंपल जांच के लिए भेजा है। केलकर धर्मशाला उद्योग है। यहाँ पे श्री कृष्णा डेयरी के नाम से जो है माइल्ड फैट के नाम से घी नकली का कारोबार पकड़ा है, जिसमें वनस्पति और ऑयल, सोयाबीन ऑयल और उसमें इसेंस डाल के घी बना के बेचते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है और हजारों लीटर यहाँ पे। तस्वीरें सागर की हैं, जहां एक चिरौंजी बर्फी के प्रतिष्ठित दुकान पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा और जांच के लिए सैंपल जब्त किए। छापे की कार्रवाई से मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मचा है। वहीं उज्जैन में जिला अस्पताल के पीछे केलकर परिसर में संचालित श्री कृष्ण गिरोह उद्योग पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारते हुए बड़ी मात्रा में नकली घी जब्त किया। बात नीमच की करें तो यहाँ एक तेज प्लांट पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्लांट और रिटेल दुकान को सील किया। यहाँ एक सोयाबीन कारोबारी के यहाँ भी छापा पड़ा। अग्रवाल सोया प्लांट के खिलाफ प्रशासन को गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। वहीं मिलावटखोरी को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मिलावटखोरी को लेकर खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने शिवराज सरकार को जिम्मेदार बताया। ये 15 साल का जो मिलावटखोर भ्रष्टाचारियों का जो बोलवाला हो गया था बीजेपी के शासन में, उसको सफाई की जा रही है और अभी सफाई में समय लगेगा। सिंथेटिक दूध, मावा, पनीर, ये सब ये आज के युवाओं को, नौनिहालों को जो कैंसर जो बीमारियों का शिकार होना पड़ा, इस 15 साल में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी दोषी हैं। अगर आंगनबाड़ियों में भी ऐसा मिलावटी कुछ मिलेगा तो ये निर्देश जो अब दूध बंद कर रहा है, जो नकली दूध चल रहा, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसी बिरादरी के हो, किसी पार्टी के हो, जहर तो सबको मिल रहा ना। तो इस जहर को बंद करने के लिए जहाँ तक हमारी सरकार करेगी वो बहुत अच्छा करेगी। मेरी हर उस वस्तु पे नजर है जो मेरे मनुष्य को घातक सिद्ध हो। कोई भी चीज हो, सब्जी हो, मावा हो, घी हो, पनीर हो, दूध हो, सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लैब भी
खोलने की तैयारी कर रहे हैं ना। सब चीज की तैयारी की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि मिलावटखोरों के खिलाफ न्यूज 18 की खबर का महाअसर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सोनिया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनिया, सबसे बड़ा सवाल ये कि हमारी मुहिम का असर दिखाई दे रहा है, अब प्रशासन कहीं ना कहीं जागता हुआ दिखाई दिया, लेकिन क्या ये जो कार्रवाई है वो रूटीन प्रक्रिया में अब आगे भी देखने को मिलती रहेंगी? देखिए बिल्कुल दीपेश, यही सबसे बड़ा सवाल है कि न्यूज़ 18 की मुहिम का असर तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन भी उसके बाद जागा है। मंत्री ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिलावटखोरों पर सख्त होकर उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो ये कार्रवाई अभी शुरू हुई है, क्या ये प्रदेश में लगातार जारी रहेगी? क्योंकि मिलावटखोरी का जो धंधा है वो प्रदेश में लगातार फल फूल रहा है। और चाहे दूध की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, या फिर मिर्च और तमाम तरीके की हरी सब्जियां हैं, वो भी मिलावटखोरी से दूर नहीं है। उसको लेकर न्यूज़ 18 जो है वो साफ तौर पर खबर दिखा चुका है। तो ऐसे में सवाल यही है कि जो कार्रवाई शुरू हुई है तो क्या वो जारी रहेगी? जिस तरीके के मिलावटखोरों के हौसले बुलंद है, क्या वो पस्त होंगे? क्या प्रशासन उन पर कार्रवाई भी करेगा? क्योंकि लगातार एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है और लगातार करीब प्रदेश भर में 900 से ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर सवाल भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस बात का दावा किया जा रहा था कि 4 दिन में रिपोर्ट अब आ जाएगी, तो वो भी अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब यही आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो सजगता है, ये जो सक्रियता है, वो कितनी रंग लाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो मिलावटखोरी की वजह से स्वास्थ्य खराब हो रखे हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह की हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। अजब एमपी की गजब स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए। सिवनी में एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च की रोशनी में महिला की डिलीवरी कराई गई है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। महिला की टॉर्च की लाइट में हुई डिलीवरी, क्या ऐसे बदलेगी एमपी की तस्वीर? वक्त है बदलाव के नारे के साथ प्रदेश के सत्ता पर काबिज कांग्रेस राज की ये तस्वीरें सिवनी की है। देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, घंघौरा ब्लॉक का भिलाई स्वास्थ्य केंद्र, जहां एक महिला की टॉर्च की लाइट में डिलीवरी कराई गई, क्योंकि इस केंद्र का बिजली का बिल अप्रैल 2018 से नहीं जमा हुआ, जिससे यहां की बिजली काट दी गई। अब बताइए स्वास्थ्य मंत्री जी, कैसे बदलेगी एमपी की तस्वीर? वहाँ की सुविधा सब ठीक से, लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट काट दिया गया रहा, सिर्फ इतना वहाँ की सब लैंप द्वारा, इसके द्वारा हुई। हाँ, टॉर्च की वजह से ना, ये लाइटें नहीं थी तो क्या करते? वो स्वस्थ थे, वो घर जाना चाहते, रात में लाइट नहीं थी, बिल ज़्यादा आई थी। एक महीने में 1800 थी, 1800 में हमने 1000 पटाए, तो आने वाले महीने में 1000-1200 रुपये बिल आता, इकट्ठे 17,000 आ गई थी, 17,863 रुपये ऐसा कुछ। वहीं इस बारे में बीएमओ से बात की गई तो उन्होंने माना कि बिजली का बिल ज्यादा था, जिसकी वजह से बिजली यहां नहीं है और महिला की डिलीवरी टॉर्च की लाइट में की गई। कल की घटना है जो 2 बजे रात में डिलीवरी हुई है, इसमें की लाइट गोल हो गई थी, है ना, ये आपके द्वारा जानकारी दी गई है। वहाँ का जो विद्युत विभाग के द्वारा जो बिल दिया जाता है वो ज्यादा होने के कारण उन्होंने लाइट बगैर सूचना की मुझे जानकारी देकर काट दी है। तो देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आपकी सरकार में सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है। जनता ने आपकी सरकार को बदलाव के लिए बनाया है, लेकिन आपकी सरकार 8 महीने में एक स्वास्थ्य केंद्र की बिजली का बिल नहीं जमा करा पाई। ये तो गनीमत रही कि घंघौरा के स्वास्थ्य केंद्र पर टॉर्च की रोशनी में जिस महिला की डिलीवरी हुई, जच्चा और बच्चा दोनों सही सलामत घर पहुंच गए। लेकिन जनता फिर बदलाव करना जानती है। अजहर, सिवनी, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर बेंगलुरु से हम आपको बता रहे हैं। विजय सिद्धार्थ का शव मिल चुका है। सीसीडी के मालिक का थे विजय सिद्धार्थ, इनका शव मिला है। 2 दिन से वे लापता बताए जा रखे थे। विजय सिद्धार्थ नेत्रावती नदी में इनका शव मिला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम SM कृष्णा के दामाद थे विजय सिद्धार्थ और उनका शव आखिरकार 2 दिन बाद मिल गया।
तो चलिए आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं कि आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि हमारी पहुंच आपकी ताकत का है। अब मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com, हमारा फेसबुक पेज है /news18mp, ट्विटर हैंडल @news18mp और हमारा यूट्यूब चैनल का है /news18mp छत्तीसगढ़। तो देखते रहिए न्यूज 18।